नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी सीएम पद मिलना मुश्किल, शाह ने नीतीश को फिर से दे दिया गच्चौकी और पुलिस ने घेरा परिवार को धमकी। डटे रहे रायबरेली में राहुल की दहाड़ की, वही बिहार एनडीए में भगदड़ जारी। साहनी ने ठुकराई राज्यसभा, कर दी बड़ी मांग। की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों। बिहार चुनाव 2025 में क्या नीतीश होंगे अगले सीएम? शाह बोले चुनाव बाद ये फैसला होगा। मांझी बोले अभी तय करो। वीआईपी चीफ साहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे राज्यसभा। एक रिपोर्ट का जिक्र किया है जिसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार कई आरोप लगते आ रहे हैं और अब कांग्रेस ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग ने अपने ही बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाई है और नरेंद्र मोदी ने भयंकर वोट चोरी की है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट का जिक्र किया गया। पार्टी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने बिहार में भयंकर वोट चोरी की है। इसी कड़ी में रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन चुनाव आयोग के टॉप अधिकारियों ने बताया कि उन्हें बिहार में इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की परमिशन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। छपरा जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। यानी इस सीट पर अब एनडीए का कोई उम्मीदवार नहीं बचा है, क्योंकि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से ये सीट एलजेपीआर के खाते में गई थी। इस सीट पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। नामांकन की जांच में सीमा सिंह के दस्तावेजों में कमी पाई गई। सीमा सिंह की तरफ से कहा गया कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगी, लेकिन ये तय है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इस सीट पर आरजेडी की तरफ से जितेंद्र कुमार राय को उम्मीदवार बनाया गया है। वो यहाँ से विधायक भी हैं और अब उनके लिए रास्ता आसान माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर 3 और उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हुए हैं, जिसमें बीएसपी के आदित्य कुमार, जेडीयू के बागी निर्दलीय प्रत्याशी अल्ताफ आलम और निर्दलीय विशाल कुमार शामिल हैं। मढ़ौरा सीट पर एलजेपीआर को बड़ा झटका लगा है, तो चिराग पासवान ने नीतीश को भी झटका दे दिया है। कुछ समय पहले तक चिराग पासवान सीएम पद को लेकर नीतीश का खुलकर समर्थन कर रहे थे। यहाँ तक कह रहे थे कि सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन जब अमित शाह का बयान सामने आया कि सीएम उम्मीदवार विधायक दल की बैठक में तय होगा, हम तय करने वाले कौन होते हैं, उसके बाद चिराग पासवान शाह से मिलने के लिए पहुंचे और जब से शाह से मिलकर लौटे हैं तो उनके सुर भी बदले बदले दिखाई दे रही है। चिराग ने कहा कि गृह मंत्री ने सही कहा है कि कौन सीएम होगा ये चुनाव के बाद तय होगा, यानी नीतीश के साथ बड़ा खेला हो सकता है।